जी हथौड़ा भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चल सुनो जरा, कस्तूरी। हाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? आप मुझे बुला रहे हैं? बस बस वहीं खड़ी रहो, आगे मत आना। ये अपना टॉवल मुझे दो। जी। ये अपना टॉवल मुझे दो। देखो, हमको गलत मत समझना, कोई हरामखोर हमारे कपड़े उठा के ले गया। हम तो अच्छा खासा नहा रहे थे, अब ऐसे बाहर नहीं आ सकते ना। क्या? चल। मैच फिर जीत गई। देखा, प्रिया ने आज भी जैसे नई बात की। चलो चलो, अपनी जेबें खाली करो। थैंक्स डार्लिंग, तेरी वजह से मैं फिर आज शर्ट जीत गई। अरे, तू मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा तो उन लड़कियों को होना चाहिए जिनका नाम तू मिट्टी में मिला रही है। देख डार्लिंग, लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कियां लड़कों को नहीं ताड़ते। और तू है कि देख देख के अराउजी होते रहती है। ओ कम ऑन यार, झूठ बोलूं तो सारे लड़के मेरे भाई है ना। ऐसे रोज रोज देखने से कुछ नहीं होगा बेब। अच्छा, क्या करूं मैं तो उसे रोज हिंट देती हूँ, पर वो है कि मेरी तरफ देखता ही नहीं। देख बेब, ऐसे साइड में खड़े होके देखेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। उसके सामने तो जा, उसकी आंखों में तो आ, देख, फिर तेरे से नजरें ही नहीं हटा पाएगा। अरे यार, तू लड़की है। कम ऑन बेब, जब सतयुग के विश्वामित्र की तपस्या मैन का भंग कर सकती है, तो फिर भी ये कलयुग का टॉपर है। देख, अगर तुझे अपने पे डाउट है ना, एक बार कैंटीन चल के देख ले। आई एम डैम श्योर बेब, 4-5 एक तरफा आशिक तो ऐसी तेरी राह देख रहे होंगे। मैं लवली हो गई यार, तुझसे करके चाह। मैं लवली हो गई यार, तुझसे आंखें करके चाह। तेरे इश्क के दीवानेपन में, तेरे प्यार के पागलपन में दिल हो गया बाबरा, धड़कन हो गई पगली। तेरे
प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। नैनों में भरा सुरूर इश्क का हुआ कुछ, नैनों में भरा सुरूर इश्क का हुआ कसूर, मेरे होठों पे तेरी बातें मैं तुझ में हूँ मगरूर, तू मेरा दिलबर जानी है, लबों पे तेरी कहानी है, अब याद रही ना बात कोई अगली पिछली। ये आपके लिए लेटर है। तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार, अरे किसका लेटर है? पागलपन में मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। जय, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और मैं ऐसे एक तरफा प्यार का दर्द और नहीं झेल सकती। तुमसे दूर रहकर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं जान देने जा रही हूँ। तुम्हारी प्रिया। फोन ही नहीं उठा रही है, कहाँ चली गई? 80 मिस कॉल्स, 200 मैसेजेस, इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है मैं दिन में कितनी बार मरा हूं? तुम जानती भी हो कितना प्यार करता हूं तुमसे मैं, और तुम ये वायत मजाक कर रही हो मेरे साथ। बढ़िया बढ़िया, हो गया, बहुत सही। तेरा तो हो गया सत्यानाश है। आधा अभी हुआ है, आधा घर पहुंच के हो जाएगा। हा? जब तेरे बाप दहाड़ सिंह को मालूम पड़ेगा तेरे इस कारनामे के बारे में। ओ प्यार नामे के बारे में। बढ़िया है। अरे यार, मैं प्यार करता हूँ इससे। अबे तो क्या अपने बाप से नहीं करता? भूल गया रेसलिंग में तेरे बाप ने गोल्ड मेडल लाने की शर्त रखी थी। हा? शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त जय? सत्यानाश। कैसी शर्त और बात क्या है? प्रिया, मैं बताता हूँ, रुको। हमारे घर में हमारे बाबूजी हैं, हमारे 2 बड़े पहलवान भाई हैं, हम सब में आपस में बहुत प्यार है, लेकिन हमें किसी लड़की से प्यार करने की कोई इजाजत नहीं है। एक शर्त है जिसने हम तीनों भाइयों को बांध के रखा हुआ है, और उस शर्त की शुरुआत होती है हमारे बाबूजी और बड़े भैया से। मैं दहाड़ सिंह, खानदानी पहलवान, खानदान की कसम खा के बोलता हूँ, मेरा वंश आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन इस घर में शादी की शहनाई तभी बजेगी जब इस घर में गोल्ड मेडल आएगा। और अगर तुम
तीनों में से किसी को भी प्यार की चोंच लड़ानी है ना, तो सबसे पहले गोल्ड मेडल लेकर आओ। लेकिन बाबूजी। चुप! अगर तुम तीनों में से किसी ने भी सबसे पहले शादी की और मेरे फरमान की नाफरमानी की, तो ये दहाड़ सिंह सबसे पहले उसकी जान लेगा, उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ेगा। अब तुम तीनों फैसला कर लो, तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, लड़की या खुद की जिंदगी या बाप? प्रिया, तुम मेरे से क्या चाहती हो यार? तुम्हें तो पता ही है ना, ये जय एक नंबर का फट्टू है। ये हमारे बारे में कभी अपने बाबूजी और भाई से बात नहीं कर पाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करना चाहिए। देखो, अगर तुमको जय की लाइफ में एंटर होना है तो उससे पहले तुम्हें उसके घर में एंट्री लेनी होगी। और जय के घर में एंट्री हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाए। बाबूजी का ख्याल रखने के लिए वहां पर एक नर्स को बुलाया जाए और वो नर्स बनकर तुम जाओगी, तब काम बन सकता है। पर वो कैसे होगा? मैंने पट्टी बांध दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, लेकिन चोट काफी गहरी लगी। वैसे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसे आराम की और देखभाल की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, अब खाली ये बता दीजिए बाबूजी की कैसे और किस तरीके से खातिरदारी करनी है। बिल्कुल हम उसी तरीके से खातिरदारी करेंगे बाबूजी की। खातिरदारी नहीं करनी है, देखभाल करनी है। सही खुराक, सही दवाइयाँ, इंजेक्शन, ये सारी चीजें देखनी होती है। ये सब आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप यहीं रह जाओ, हम आपके रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। हम आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। मैं नहीं रुक सकता। मुझे और भी मरीजों को देखना होता है। हाँ, मैं इनके लिए नर्स का अरेंजमेंट कर देता हूँ, वो उनकी अच्छे से देखभाल कर लेगी। नहीं, नर्स यानी कि लड़की? नहीं डॉक्टर साहब, इस घर में लड़की नहीं आ सकती। हमने बाबूजी को वचन दिया है, इस घर में लड़की नहीं आ सकती। पहली बात तो मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नर्स की बात कर रहा हूँ जो इनके देखभाल के लिए आएगी। आपके लिए क्या जरूरी है, पिताजी का वचन या इनकी जान? फैसला आप कर लीजिए। कुछ भी अगर ऊंच नीच हो गई तो इनको पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है, हो सकता है इनकी जान भी। बाबूजी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा हमको करना चाहिए भैया। ये अखाड़े की दांव की बात नहीं है, दवाइयों की बात है। हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। वो फैसला हम कर लेंगे। पहले ये बताओ जय कहाँ है? तुमने उसे देखा? जय वो भैया, वो तो जैसे हमको पता चला कि बाबूजी की तबीयत खराब है, हम तो डॉक्टर साहब को सीधा यहाँ ले आए। जय को हमने फोन किया था, उसका फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे देर हो रही है, आप लोग फैसला कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब रुकिए, फैसला हो गया है। आपको बाबूजी के लिए जो ठीक लगता है वैसे कीजिए आप। हाँ तो ठीक है, नर्स को बुला लेते हैं। मेरा मतलब कि इस टाइम बाबूजी की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए, तो जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऐसा हमको करना चाहिए। तो नर्स को बुला लेते हैं, बाबूजी की सेवा भी हो जाएगी और उनकी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखेगी नर्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। नर्स बाहर ही खड़ी है, मैं अभी बुला लेता हूँ। कस्तूरी, आ जाओ।
भाऊजी, कैसे हुआ ये? मैंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था ना। प्रिया। प्रिया नहीं, नर्स कस्तूरी कहो। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर तो अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ। ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम। तुम्हारा तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे सांड जैसे भाई मुझे मार मार के मेरा कीमा बना देंगे। तो तुम चुप रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो। तो तुम ही समझा दो। मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरे डैड का फैसला। तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड ने मुझे सिर्फ 3 महीने दिए हैं और उनका डिसीजन भी तुम्हें पता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये रास्ता गलत है। तो तुम ही बता दो सही रास्ता। तुम्हें पता है, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे जय। देखो, एक बार मुझ पे विश्वास करो। मुझे पता है कि हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। ट्रस्ट मी। और तुमने साना बोला ना, तो ये इंजेक्शन वैसे तो मैंने बाबूजी के लिए लाई थी, पर मैं तुम्हें लगा दूंगी। वैसे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाना आता भी है कि नहीं? बिल्कुल आता है। पूरे 3 दिन की ट्रेनिंग ली है मैंने इस नर्स के रोल के लिए। कहो तो लगा के दिखाऊं? वैसे एक बात बोलूं, इस नर्स की ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो। गुलशन जी, अंदर कहाँ जा रहे हो बाबूजी के कमरे में? चाचा जी से मिलने जा रहे थे। वो क्या है ना, बाबूजी अंदर सो रहे हैं। एक नर्स आई है, उन्होंने इंजेक्शन दिया है उनको। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नर्स ना बहुत स्ट्रिक्ट है, सुई लगा देती है बात बात में। तो अंदर जाना सख्त मना है। अरे अरशद मियाँ, चाचा जी में किसको इंटरेस्ट है? मैं भी तो उस नई नर्स को देखने आया हूँ जिसने इन पहलवानों को पटकी दी है। अरे थोड़ा नैनो का नैन मटक्का हम भी कर लें। अरे सुन तो, वो नर्स ना पता है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। ए अरशद, ये क्या है? तू तो कह रहा था नर्स अंदर किसी को नहीं आने दे रही। ये जय अंदर क्या कर रहा है? अबे चौकीदार, मना किया था ना किसी को भी अंदर आने देने। फिर अंदर क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। देखो, अभी इनकी तबीयत सही नहीं है, इनको आराम की जरूरत है। जाओ निकलो। यार, इतनी हॉट लड़की अगर मेरी सेवा करे ना, तो मैं भी बीमार होने के लिए तैयार हूँ। हे ऊपर वाले, इस नर्स को जो भी लाया हो इस घर में, उसका भला करना। अरे यार, कुछ दिन बाद देखना, इस फोटो की जगह नर्स की फोटो होगी। अच्छा जय, बाय। अर्शद, बाय। चाचा जी को मेरा प्यार देना। तब तक इस लड़की को मैं प्यार दे के आता हूँ। हाँ चाचा चल। हेलो। अरे जाना, थोड़ा इंतजार करो ना, आ रहा हूँ रास्ते में हूँ।
ओए काके, चावल देना। कम ऑन। लीजिए। अबे कैसे पटक रहा है? पटक उठा के। ऐसे नहीं, ऐसे पटक। और तू सिर्फ यहाँ ना बाबूजी का ख्याल रखने आई है, तो सिर्फ बाबूजी का ख्याल रख। कमरे से किचन, किचन से कमरे तक की दूरी ना अपने दिमाग में डाउनलोड करके रख ले, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। और इसके बाद ना तेरा नंबर आएगा अरशद, लेकिन मैं तुझे ना सिर्फ धक्के नहीं मारूंगा, समझा? पहले मैं तुझे मारूंगा, कूटूंगा, फिर बाहर फेंकूंगा। हम तीनों भाई ना बहुत हैं बाबूजी की सेवा करने के लिए, समझा? तू इस नर्स को यहाँ लेके आया था ना, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अगर ये फुलझड़ी घर में यहाँ वहां छुई मुई अगर दिखाई दी, तेरे बम में ना बम लगा दूंगा। लोग ना हाथ से अपना बम धोते हैं और तू ना बम से अपना हाथ धो बैठेगा, समझा? माफ कीजिएगा भैया, आपके अखाड़े में तो आप अपने दुश्मन को भी इज्जत देते हैं, लेकिन जो आपके और आपके परिवार का भला सोचता है आप उसे ही जलील करते हैं। आप पहलवान तो बहुत अच्छे होंगे और आप इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कहीं नहीं जाने वाली, मैं इसी घर में रहूंगी। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। तुमने सुना ना ज्वाला भैया ने क्या कहा? क्या समझने की कोशिश करूं मैं? हाँ, तुम लोगों को ये जरूर दिखाई दिया कि ज्वाला भैया ने कैसे मेरी बेइज्जती की, पर तुम लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि इस घर में धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहा है। तुम्हारे इस घर की दहलीज को कोई औरत आज से पहले पार नहीं कर सकती थी, लेकिन आज तुम लोगों के इस घर में कोई औरत आई है। धीरे धीरे और भी बदलाव आएगा, थोड़ा सब्र तो रखो। प्रिया, वो सिर्फ तब तक जब तक बाबूजी बेहोश हैं। जी, अभी ये सब सोचने या कहने का वक्त नहीं है। अभी तो तुम ये सोचो कि उनके दिल में कैसे जगह बनाई जा सके। ज्वाला सिंह भैया तो बहुत ही ज्यादा कठोर निकले, अभी हमें उनको टारगेट करना सही नहीं होगा। वो तुम्हारे दूसरे वाले भैया, क्या नाम है उनका? हथौड़ा भैया। हाँ, हथौड़ा भैया, उनके बारे में कुछ और बताओ ना। उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतें, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ तो पता होगा तुमको उनके बारे में। जय, तुम्हें सिर्फ अपने भाइयों के बारे में अच्छी चीजें पता है, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसको लेके हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके, कोई ऐसी चीज। एक मिनट जय, तुझे ध्यान है हथौड़ा भैया तुझे हर बार 2-2 रुपए दिया करते थे, 1 रुपए लंपत खाने के लिए और 1 रुपए
मस्तराम की अश्लील किताबें किराए पर लाने के लिए पैसे देते थे। हाँ, फिर तो हमें उनका कमजोर नस मिल ही गया। उनकी जिंदगी में रंग भरने का इंतजाम करना होगा। अभी हथौड़ा भैया को साइड में रखो और मेरे बारे में भी कुछ सोचो। मेरी जिंदगी भी बेरंग हो गई है। अर्शद, तुम बाबूजी के कमरे में जरा जाकर देखो, शायद उन्हें कोई जरूरत होगी। हाँ हाँ ठीक है भाई, रखवाओ अपना ख्याल। बहुत बेरंग है तुम्हारी जिंदगी, ख्याल रखो भाई। बाबूजी देखिए, बाबूजी को होश आ गया। अरे मैं मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे मैं तो बेहोश हुआ था, तुम सब तो होश में थे ना। इस नरक के द्वार को मेरे द्वार तक लाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? बाबूजी, वो आपको बहुत गहरी चोटें आई थी। आपको बेहोश देखते ही हमारे हाथ पैर फूल गए, तो हमको संभलने का मौका ही नहीं मिला। अरे बेहोश हुआ था, मरा तो नहीं था ना। अगर मर भी जाता ना, मेरी लाश से पूछते ना, वो भी इसको रखने से मना कर देती। साला बाबूजी तो मिथुन का फैन लगते हैं। चुप कर बाबूजी, अब जो हो गया वो हो गया, अच्छा ही हुआ ना। वैसे भी उसकी देखरेख में आप होश में तो आ गए ना बाबूजी? अरे मैं इसकी देखरेख से होश में नहीं आया हूँ। ये तो पेल के खाए गए देसी घी और जवानी में की गई पहलवानी का फल है। दाड़ सिंह छोटी मोटी चोटों से चित्त नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इसका सामान बटोरो और भगाओ उसको यहाँ से। सर पर पत्थर पड़ गया और जो अकल पे पड़े पत्थर हैं वो नहीं हट पा रहे हैं। अरे ये अभी तक यहीं खड़ी है, भगाओ उसको यहाँ से। कहीं नहीं जाने वाली मैं, जब तक डॉक्टर साहब मुझे नहीं बोल देते कहीं जाने के लिए।
अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप लोग जाइए, मैं इनको दवाई दे दूं। जी। निकल गए, मेरे बेटे नालायक निकल गए और हाथ से भी निकल गए। कस्तूरी, वैसे मुझे किसी महिला से बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन आपको बोलता हूं, धन्यवाद। ये बात आपके और मेरे बीच रहे, मेरे बेटों को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा मैंने कहा आपसे। अरे कपड़े कहाँ गए? जय, जय, अरशद, अबे कहाँ मर गए सबके सब? चाहिए थोड़ा भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चल सुनो जरा, कस्तूरी। हाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? आप मुझे बुला रहे हैं? बस बस वहीं खड़ी रहो, आगे मत आना। ये अपना टॉवल मुझे दो। जी। ये अपना टॉवल मुझे दो। देखो, हमको गलत मत समझना, कोई हरामखोर हमारे कपड़े उठा के ले गया। हम तो अच्छा खासा नहा रहे थे, अब ऐसे बाहर नहीं आ सकते ना।